हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं युगंधरा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने ही चैनल में, जिसका नाम है लर्न ऑल सब्जेक्ट्स विद युगंधरा। सो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं 8th स्टैंडर्ड का साइंस। सो प्रीवियस वन लेक्चर वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स शुरू किया था, और इसी चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट हम आज के वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। किंगडम 3 फंजाई। फंजाई मीन्स कवक। तो यहाँ पे हम पिक्चर में देख रहे हैं फंजाई पिक्चर हमें दिखाई दे रही है, और हमें एक एक्टिविटी भी दी है जिससे हम फंजाई को समझ सकेंगे। ओके, टेक अ मॉइस्ट पीस ऑफ ब्रेड और भाकरी एंड कीप इट इन ए कंटेनर विद लीड फॉर 2 to 3 days। इट मीन्स ब्रेड या रोटी का टुकड़ा पानी से थोड़ा हमें भिगाना है और किसी कंटेनर में रखकर ढक्कन से उसे ढक देना है। ओके, आफ्टर 2 to 3 days a fine cotton thread like tuff is found growing on the surface of the bread। Prepare a temporary mount of few threads from the culture and observe it under the microscope। तो 2 दिनों के बाद खोलकर हमें देखना है उस टुकड़े पर कपास के जैसे सफेद, देखिए क्या कहा है, ए फाइन कॉटन थ्रेड लाइक टफ इज फाउंड ग्रोइंग ऑन द सरफेस ऑफ द ब्रेड। तो हमें क्या दिखाई देगा, उसके टुकड़े पर कपास जैसे सफेद तंतुओं के ग्रोइंग होती हुई दिखाई देगी। प्रिपेयर ए टेम्पररी अमाउंट ऑफ फ्यू थ्रेड्स फ्रॉम द कल्चर एंड ऑब्जर्व इट अंडर माइक्रोस्कोप। तो उनमें से कुछ थ्रेड्स का माइक्रोस्कोप के नीचे हमें ऑब्जर्वेशन करना है। तो देखिए हमें यहाँ पे फंजाई की फोटो भी दिखाई दे रही है, इमेज दिखाई दे रही है, और फंजाई के अलग अलग पार्ट्स को क्या कहते हैं ये भी हमें यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, नेक्स्ट, institutional work। National Institute of Virology, Pune is involved in research of viruses। This institute has been founded in 1957 under the jurisdiction of Indian Council of Medical Research। Means National Institute of Virology, Pune ये वायरसेस के संदर्भ में रिसर्च का काम करने वाली एक इंस्टीट्यूट है, एक संस्था है, और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसके अंतर्गत इन 1952 में इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई। ओके, दीज आर नॉन ग्रीन यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो फंजाई होते हैं वो नॉन ग्रीन होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर सैप्रोट्रॉप्स। दे फीड अपॉन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो देखिए फंजाई में मोस्ट ऑफ द फंजाई होते कैसे हैं, सैप्रोट्रॉप्स होते हैं। इट मींस वो मृतोपजीवी होते हैं। दे फीड अपॉन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन पर वो जीवित रहते हैं, इसका मीनिंग है दे फीड अपॉन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। Then next day, their cell wall is made up of tough and complex sugar called chitin। तो देखिए फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन नाम के कॉम्प्लेक्स शुगर से बनी हुई होती है। Some fungi are thread-like and many nuclei are present in the cytoplasm। तो कुछ फंजाई थ्रेड के जैसे दिखते हैं एंड मेनी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म। तो हमें नेक्स्ट एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम्पल्स बेकर्स ईस्ट, एस्परजिलस, फंगस ऑन कॉर्न, पेनिसिलियम एंड मशरूम। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फंजाई। ओके, though many systems of classification are introduced after the Whitaker's, his 5 kingdom system is widely accepted। तो देखिए विटेकर इस साइंटिस्ट के बाद क्लासिफिकेशन की कुछ मेथड्स, कुछ पद्धतियां इंट्रोड्यूस हुई, फिर भी आज तक की गई वैज्ञानिक साइंटिफिक विटेकर के 5 किंगडम सिस्टम को एक्सेप्टेड किया गया है, और इसी सिस्टम की मेथड की सफलता भी हुई है। तो यहाँ पे डायग्राम 1.5 में दिखाया है सम फंजाई। यहाँ पे हम फंजाई के फोटो दिख रहे हैं, देख सकते हैं।
देन नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। मीन्स माइक्रोब्स की क्लासिफिकेशन हमें देखनी है, सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण हमें देखना है। Among the living organisms, microorganisms are largest in number, hence they are classified as follows. तो देखिए अर्थ पर जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की संख्या सबसे ज्यादा है और उनके स्टडी के लिए क्लासिफिकेशन किया गया है। तो हम अब इस क्लासिफिकेशन को सीखेंगे। ओके, यहाँ पे हमें एक चार्ट दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दो प्रकार के। ओके, फर्स्ट है प्रोकैरियोट्स और सेकंड है यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरियाज का समावेश होता है और यूकैरियोट्स में प्रोटिस्टा, फंजाई एंड अल्गी, इन तीनों का समावेश होता है। सो विथ रेफरेंस टू साइज ऑफ माइक्रोब्स, रिमेंबर 1 meter is equals to 10 raised to 6 micrometer and 1 meter is equals to 10 raised to 9 nanometer। माइक्रोब्स के हमें यहाँ पे साइजेस बताए हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे बैक्टीरिया। प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरियाज का समावेश होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे बैक्टीरिया। ओके, तो यहाँ पे डायग्राम 1.7 में सम बैक्टीरियाज हमें, तो देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में प्रोकैरियोट्स जो फर्स्ट टाइप होते हैं उनमें बैक्टीरियाज का समावेश होता है और फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे बैक्टीरिया। तो देखिए डायग्राम 1.7 में हमें सम बैक्टीरियाज दिखाए हैं जिनके हमें अलग अलग शेप्स दिखाई दे रहे हैं। तो बैक्टीरियाज की साइज होती है 1 मिलीमीटर टू 10 मिलीमीटर। ओके, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स अब हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिसेलुलर, इंडिपेंडेंट और पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स। तो देखिए बैक्टीरिया जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं और हम इन्हें पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स भी कह सकते हैं। समटाइम्स मेनी बैक्टीरिया टुगेदर फॉर्म कॉलोनीज। तो देखिए कभी कभी बहुत सारे जो बैक्टीरियाज होते हैं वो कॉलोनीज में रहते हैं। इट मीन्स वो कॉलोनीज बना के रहते हैं टुगेदरली। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है बैक्टीरियल सेल इज प्रोकैरियोटिक विद सेल वॉल बट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। तो देखिए इसका मीनिंग क्या है, बैक्टीरियल सेल जो होती है वो प्रोकैरियोटिक होती है और उसे सेल वॉल भी होती है, बट इन बैक्टीरियाज को न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होती। देन थर्ड है दे रिप्रोड्यूस बाय सिंपल बाइनरी फिजन। तो इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सिंपल बाइनरी फिजन से, इस मेथड से होता है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है इन फेवरेबल कंडीशंस बैक्टीरिया ग्रो वाइगरसली एंड कैन डबल देयर नंबर इन 20 मिनट्स। फेवरेबल कंडीशन में ये जो बैक्टीरियाज होते हैं वो तेजी से बढ़ते हैं और 20 मिनट में इनकी संख्या डबल होती है। तो यहाँ पे हमें कुछ बैक्टीरियाज के फोटो दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है कोकस जिसका शेप हमें राउंड शेप दिख रहा है। ओके, सेकंड है कोकोबैसिलस जिसका शेप हमें दंड गोलाणु दिखाई दे रहा है। राइट, नेक्स्ट है बैसिलस जिसका शेप हमें दंडाणु की तरह दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है वाइब्रियो जो हमें कॉमा शेप दिखाई दे रहा है और नेक्स्ट है स्प्रिलियम जिसका शेप कैसा है, सर्पिलाकार है। तो ये एग्जाम्पल्स बैक्टीरियाज के हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का सेकंड जो टाइप है यूकैरियोट्स, उसमें हम अब देखेंगे प्रोटिस्टा। ओके, प्रोटिस्टा की साइज कितनी होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक हम देखेंगे, उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो देखिए नेक्स्ट है प्रोटोजोआ, इनकी साइज कितनी होती है, अप्रॉक्सीमेटली 200 millimeter. Protozoas are found in soil, fresh water and sea water. तो देखिए प्रोटोजोआस जो होते हैं वो मिट्टी में, मीठे पानी में या तो समुद्र में पाए जाते हैं। Some are found in the body of other organisms and are pathogenic. तो कुछ प्रोटोजोआस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में रहकर रोगों का कारण बनते हैं। These are unicellular organisms with eukaryotic cell. तो ये जो प्रोटोजोआस होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और उन्हें यूकैरियोटिक सेल भी होती है।
There is great variety in cell structure, organs of locomotion, and modes of nutrition among protozoans. These organisms reproduce by simple cell division. तो प्रोटोजोआस का रिप्रोडक्शन सिंपल सेल डिवीजन से होता है, इस द्विभाजन पद्धति से होता है। यहाँ पे हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। अमीबा, पैरामोशियम, फ्री लिविंग इन डर्टी वाटर। अमीबा और पैरामीशियम जो होते हैं वो डर्टी वाटर में पाए जाते हैं, जो स्वतंत्र जीवन जीते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एंटामीबा हिस्टोलिटिका, causes amoebiasis. Then Plasmodium vivax, causes in malaria. And next Euglena autotrophic. तो देखिए यहाँ पे हमें फोटोज दिखाई दे रहे हैं। पैरामीशियम का फोटो है। जो अमीबा और पैरामीशियम होते हैं वो डर्टी वाटर में रहते हैं और फ्री लिविंग होते हैं, और जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका है वो अमोबियासिस होने का कारण बनते हैं। नेक्स्ट प्लाज्मोडियम वाइवैक्स कॉजेस मलेरिया। तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स की वजह से क्या होता है? मलेरिया होता है। मलेरिया होने का कारण होते हैं ये। नेक्स्ट है युग्लिना, जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब स्वयं पोषी होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे फंजाई, जिनकी साइज कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली 10 मिलीमीटर टू 100 मिलीमीटर। ओके, these are found on decaying organic matter and dead bodies of plants and animals. तो फंजाई जो होते हैं उनकी साइज होती है 10 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर तक, और ये जो फंजाई होते हैं वो सड़े गले पदार्थ और प्लांट्स और एनिमल्स के बॉडी पर या तो कार्बनिक पदार्थ में पाए जाते हैं। These are यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ये जो फंजाई होते हैं वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सम आर यूनिसेलुलर एंड अदर्स आर विजिबल विथ नेक्ड आईज। इनमें जो कुछ प्रजातियां होती है वो हमें आंखों से दिखाई देती है। सैप्रोफाइटिक एब्सॉर्ब देयर फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो ये मृतोपजीवी होते हैं, कार्बनिक पदार्थों से ये अन्न शोषण करते हैं। They reproduce sexually and asexually by cell division or by budding. इनका जो प्रजनन होता है वो सेक्सुअली और असेक्सुअली बाय सेल डिवीजन या तो बाय बडिंग से होता है। फॉर एग्जाम्पल बेकर्स ईस्ट, कैंडिडा, मशरूम एक्सेट्रा। तो ये एग्जाम्पल्स फंजाई के हमें दिए हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे अलगी, जिन्हें शैवाल भी बोलते हैं। ओके, जिनकी साइज अप्रोक्सीमेटली 10 मिलीमीटर टू 100 मिलीमीटर इतनी होती है। दे आर एक्वेटिक, मीन्स ये पानी में बढ़ते हैं। यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द सेल। देखिए फोटोसिंथेसिस ये जो क्रिया होती है ये इनमें क्लोरोप्लास्ट की मदद से होती है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरेला, Chlamydomonas. Very few species of algae are unicellular. Most of them are multicellular and visible with naked eyes. देखिए अलगे की जो प्रजातियां होती है वो यूनिसेलुलर होती है। Most of them are multicellular. बहुत सारे अलगे होते हैं मल्टीसेलुलर एंड विजिबल विथ नेक्ड आईज, और ये हमें नीली आंखों से दिखाई देते हैं। ओके, नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे वायरसेस का। तो वायरसेस की साइज कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली 10 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। So generally viruses are not considered as living organisms, or they are said to be organisms at the age of living and non-livings. They are studied under microbiology. तो देखिए वायरसेस को जनरली लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं माना जाता, या तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वे सजीव निर्जीव की सीमा रेखा के मध्य में है। दे आर स्टडीड अंडर माइक्रोबायोलॉजी। इनका स्टडी माइक्रोबायोलॉजी में किया जाता है। वायरसेस आर एक्सट्रीमली माइन्यूट, दैट इज दे आर 10 to 100 times smaller than bacteria and can be seen only with इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो देखिए ये जो वायरसेस होते हैं ये अति सूक्ष्म, मीन्स बैक्टीरिया की तुलना में ये 10 to 100 टाइम्स छोटे होते हैं, और इन्हें हम केवल इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं।
दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स। स्वतंत्र कणों के रूप में ये जो वायरसेस है वो पाए जाते हैं। वायरसेस इज लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए दैट इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए मीन्स राइबोन्यूक्लिक एसिड कवर्ड बाय ए प्रोटीन कोट। तो देखिए वायरसेस अर्थात डीएनए या आरएनए से बना हुआ लॉन्ग मॉलिक्यूल है कवर्ड बाय ए प्रोटीन कोट, जिस पर प्रोटीन का आवरण होता है, प्रोटीन का कोट होता है। ओके, viruses survive only in living plants or animals cells and produce their own proteins with the help of host cell and create their numerous replica. These 5 viruses again infect new cells. इसका मीनिंग क्या है? प्लांट्स और एनिमल्स की जीवित कोशिका में वो रह सकते हैं और उन सेल्स की, उन कोशिकाओं की सहायता से ये जो वायरसेस होते हैं ये स्वयं के प्रोटीन्स बनाते हैं और स्वयं की ही असंख्य प्रतिकृतियां निर्माण करते हैं। इसके बाद होस्ट सेल्स को डिस्ट्रॉय करके ये प्रतिकृतियां फ्री होती है। देखिए क्या कहा है, देन दे डिस्ट्रॉय द होस्ट सेल एंड बिकम फ्री। दीज फ्री वायरसेस अगेन इन्फेक्ट न्यू सेल्स। तो ये स्वतंत्र वायरसेस अगेन नई सेल्स को संक्रमित करते हैं। ओके, वायरसेस कॉज मेनी डिसीजेस टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। वायरसेस के कारण प्लांट्स को और प्राणियों में बहुत सारे डिसीजेस मतलब रोग होते हैं। यहाँ पे हम फोटो में देख रहे हैं टोमेटो विल्ट वायरस, मीन्स टोमेटो में कुछ विल्ट वायरसेस जो होते हैं इनकी फोटो हमें यहाँ पे दिखाई है। नेक्स्ट देखेंगे, डू यू नो ह्यूमन पोलियो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV, एड्स वायरस एक्सेट्रा। तो देखिए ह्यूमन में, मनुष्य में कौन कौन से वायरस पाए जाते हैं? तो पोलियो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV, एड्स वायरस, इन जैसे जो वायरसेस होते हैं वो ह्यूमन में पाए जाते हैं। कैटल, पिकोरना वायरस। तो कैटल में मीन्स पशु पक्षियों में कौन कौन से वायरसेस पाए जाते हैं? तो पिकोरना वायरस। ओके, देन नेक्स्ट प्लांट्स, टोमेटो विल्ट वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस एक्सेट्रा। और प्लांट्स में कौन से वायरसेस पाए जाते हैं? तो टोमेटो में विल्ट वायरस जो होता है और टोबैको मोजाइक वायरस। ओके, देन नेक्स्ट है बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफाज वायरस। वायरसेस अटैक बैक्टीरिया। ये जो वायरस होते हैं वो बैक्टीरियाज पर अटैक करते हैं। नेक्स्ट इंटरनेट माय फ्रेंड, कलेक्ट पिक्चर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट माइक्रोब्स, प्रिपेयर ए चार्ट। हमें माइक्रोब्स के पिक्चर्स और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है और हमें चार्ट प्रिपेयर करना है। ओके, सो फ्रेंड्स आज के वीडियो लेक्चर में हमने फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स ये चैप्टर कंप्लीट किया है। सो फ्रेंड्स अगर आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना। आपको अगर कुछ क्वेरीज, कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसी चैप्टर का प्रीवियस वन लेक्चर अगर आपने देखा नहीं है तो आप जरूर देखें। उस वीडियो लेक्चर की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। उस लिंक पे क्लिक करके आप वो लेक्चर देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर।